तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि निफ्टी 50 आज तीसरा दिन लगातार गिरा है और आज की गिरावट 137.15 पॉइंट्स की थी एंड परसेंटेज टर्म्स में 0.56% की थी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स के बारे में। ये और कितना गिर सकता है, कितना उठ सकता है, एक-एक चीज़ को हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते होंगे निफ्टी 50 एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है यहाँ पर और उसके बाद डबल टॉप का पूरा हमें ब्रेकडाउन दिखा है। अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो एक सेल ऑन राइज का ट्रेंड होके रखा हुआ है। तो जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर राइज हुआ एंड फिर सेल हुआ और ये सेल ऑफ अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था। फिर वापस एक स्ट्रॉन्ग राइज आया एंड उसके बाद एक वापस सेल ऑफ हुआ, फिर राइज आ रहा है, फिर एक सेल ऑफ हो रहा है, फिर एक राइज आया, फिर एक सेल ऑफ होता है, फिर एक राइज आता है, फिर एक सेल ऑफ होता है और लास्ट में जाके फिर थोड़ा साइडवेज हो जाता है। तो एक प्रॉपर सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है एंड अगर हम अभी देखेंगे तो मैं जैसा कि पहले भी कह रहा था कि हमें निफ्टी में पूरा बुलिश नहीं होना है, क्योंकि निफ्टी 24,750 से लेकर 24,800 का रेंज में बहुत बार गया। आप यहाँ देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गया, मगर एक बार भी निफ्टी 50 का ब्रेकआउट नहीं आ पाया, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है। ये वाला एक जोन जो मैं मार्क किया हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है। अगर निफ्टी 50 को प्रॉपर बुलिश होना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देनी जरूरी है और अगर नहीं देगा तो कभी ना कभी ये डाउनफॉल आएगा ही आएगा और वैसा ही हुआ। निफ्टी 50 बहुत बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ एंड पिछले 3 दिन से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हमें दिख रहा है। तो ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, तो मैं आप लोग के लिए लेवल्स मार्क किया हूँ। तो ये लेवल्स कुछ इस प्रकार आ रहे हैं कि ये एक पहला सपोर्ट है निफ्टी 50 का 24,128 का, आप मार्क कर लीजिए इसको। 24,125 का एक पहला सपोर्ट है निफ्टी 50 का। अगर निफ्टी 50 इसके नीचे चल गया तो निफ्टी को देन आपको एक माइनर सपोर्ट हम कह सकते हैं, यहाँ पर भी है एक माइनर सपोर्ट निफ्टी का जो है ये रेंज। ये रेंज भी एक निफ्टी का माइनर सपोर्ट है, आप इसको कह लीजिए 24,025 पॉइंट्स। ये एक और सपोर्ट है निफ्टी का, मगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। यहाँ निफ्टी कंसोलिडेट करके हो सकता है कि अप मूव दे दे एंड इसके बाद सीधा फिर हमें दिखता है 23,800 का लेवल, जहां से निफ्टी का प्रॉपर रैली शुरू हुआ था। यहाँ पर हमें ये लेवल दिखता है एंड अगर ये लेवल भी टूट जाता है तब इट वुड बी वेरी बैड फॉर द इंडियन मार्केट्स। देन इट कुड इजीली अप्रोच 23,300 का लेवल्स, क्योंकि इसके बाद निफ्टी 50 पूरा बेरिश हो जाएगा एंड ये लेवल जो 23,800 का है इसको तो कतई नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये लेवल्स को तोड़ता है देन निफ्टी 50 का आप सोचिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आ सकता है वापस, जो हमने नवंबर का एंड में देखा था और नवंबर का मिड में देखा था। जैसा बेरिशनेस, वैसा बेरिशनेस हमें वापस दिख सकता है। और अगर हम आज की बात करें तो आज आप देखिए एच डी एफ सी बैंक 1.23% डाउन था, आईसीआईसीआई बैंक 1.5% डाउन था। तो माने जो मेजर कंपोनेंट्स है निफ्टी के वो ही डाउन थे, तो इसलिए आज इसने बहुत ड्रैग किया निफ्टी को नीचे। और अगर हम एफ आई आई एंड डी आई आईज की भी बात करें तो एफ आई आईज एंड डी आई आईज की डेटा कुछ इस प्रकार निकल के आ रही है कि अभी तक एफ आई आई ने 5,000 करोड़ एंड डी आई ने 7,000 करोड़ का बाइंग तो किया है, लेकिन अगर हम पिछले 2 दिन का बात करें तो एफ आई आईज ने तगड़ा सेलिंग किया है। एक बहुत अच्छा सेलिंग दिख रहा है हमें एफ आई आईज की तरफ से। आप यहाँ देखिए 6,400 CR का सेलिंग था। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज सेलिंग। अगर आप देखेंगे पूरा दिसंबर मंथ में इतना सेलिंग नहीं हुआ था, यहाँ से दिसंबर मंथ शुरू है, देखिए इतना तगड़ा यहाँ बाइंग आया था 8,000 करोड़ प्लस का। और आप यहाँ देखेंगे 6,400 का सेलिंग है। तो कल मार्केट इसलिए गिरा था क्योंकि एफ आई आई का बहुत अच्छा सेलिंग मिला था। एंड अगर आज की भी बात करें तो मेरे हिसाब से आज भी एफ आई आई ने अच्छा माल बेचा है। और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हम रीजंस डिस्कस करेंगे, मगर कल एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर इवेंट हो सकता है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। वो क्या है? वो है यूएस का फेड का मीटिंग। जो यूएस का फेड का मीटिंग है वो आज रात को होएगा एंड इसमें जो हमारे पावल साहब है जो फेड के चेयरमैन है वो आएंगे और डिस्कस करेंगे। उनके साथ कुछ क्यू एन ए सेशंस भी होंगे एंड वो क्यू एन ए सेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि उनका क्या आउटलुक है यूएस के इकोनॉमी के बारे में। आप एक टर्म याद रखिएगा कि यूएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल वर्ल्ड मार्केट। इंडिया का नहीं, सिर्फ पूरा वर्ल्ड का मार्केट के लिए यूएस इंपॉर्टेंट है। और अगर आज की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 25 बेसिस पॉइंट्स का कट मार्केट पकड़ के चल रहा है। अगर इससे ज्यादा मिलेगा तो बढ़िया है, इतना मिला तो जो कमेंट्री है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा एंड मार्केट न्यूट्रल रिएक्ट करेगा। और अगर नहीं मिला तो मार्केट एक अच्छा डाउनफॉल दे सकता है।
मगर सिर्फ रेट कट नहीं, हमें उसके साथ कमेंट्री और जो Q&A सेशंस होंगे जिसमें पावल साहब अपना व्यूज देंगे, आउटकम्स देंगे, वो सब भी हमें देखना पड़ेगा। तब हम जाके कुछ एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, इफ यूएस sneezes द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो अगर यूएस में कुछ भी होगा तो हमारे इंडियन मार्केट्स को तो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा ही करेगा। अगर एक और रीजन हम डिस्कस करें कि मार्केट क्यों गिर रहा है, तो आप ये देखिए इंडियन रुपी का वैल्यूएशन। इंडियन रुपी का वैल्यूएशन गिरते जा रहा है। आप यहाँ देखिए 84.4 था नवंबर में, मिड नवंबर में, अब वो जाते जाते एकदम हाई पर पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई पर 84.94 रुपीस का। क्योंकि अभी जो एफडीआई है, एफपीआईज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो अपना मनी पुल आउट कर रहे हैं। और अब जब अपना वो मनी पुल आउट करते हैं तब वो इंडियन रुपी इनफ्लो होता है, और इंडियन रुपी का उतना डिमांड नहीं होता, सप्लाई बढ़ जाता है, इसलिए इंडियन रुपी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। और ये एक बहुत खराब बात हो रही है इंडियन मार्केट्स के लिए। प्लस मैं एक और रीजन डिस्कस करना चाहता हूँ इंडियन मार्केट का गिरावट का, क्योंकि अभी चल रहा है दिसंबर मंथ। अभी एफआईआईस का एक्टिविटी आप देखेंगे 2-3 दिन में नेग्लिजिबल हो जाएगा, वॉल्यूम्स बहुत कम आएंगी, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं वो होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। प्लस दिसंबर 25 को क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर है, तो एकदम सब अपना हॉलीडे पे चल जाता है, कोई अपना मार्केट को ध्यान देता नहीं है। तो सब अपना हॉलीडे बना रहे होते हैं, एंड इसलिए वो पहले अपना माल या तो बुक कर लेते हैं या तो बेच देते हैं। तो बहुत टाइम ये होता है कि जिसमें उन लोगों को तगड़ा लॉस होके रखा हुआ होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो अभी माल बेच देते हैं ताकि वो टैक्स हार्वेस्टिंग कर सके, बेसिकली टैक्स बचा सके, एंड फिर जनवरी को वापस वही माल, वही शेयर को सेम भाव पर नहीं बल्कि उससे सस्ते भाव पर खरीद सके, एज क्योंकि वो डिस्काउंट में होगा। एंड इसको भी हम कहते हैं जनवरी इफेक्ट, कि दिसंबर में मार्केट हल्का गिरता है लेकिन जनवरी फर्स्ट वीक एंड जनवरी सेकेंड वीक तक मार्केट वापस एक बाउंस बैक दे देता है, क्योंकि वापस एफआईआई एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हैं उन्हीं शेयर्स पे जिन शेयर्स पे उन्हें लॉस हुआ था, क्योंकि वो उन्हें कम दाम पर मिल रही होती है। तो ये भी एक रीजन होता है कि अभी हमें एफआईआई का सेलिंग भी थोड़ा देखने को मिलेगा। एंड इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये इतना हमें वरीसम नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी हमारे इंडियन मार्केट्स तो क्लोज नहीं रहेंगे, हमारे इंडियन मार्केट्स को फर्क पड़ेगा। एंड प्लीज स्टे कॉशियस, क्योंकि अभी भी हम प्रॉपरली बुलिश नहीं हुए और ना बेरिश हुए हैं, अभी हम एकदम मिड में खेल रहे हैं। तो जब तक एक प्रॉपर क्लैरिटी हमें नहीं मिलेगी कि किस साइड मार्केट जाना चाह रहा है, हमें अपना पोजीशंस को कम ही रखना चाहिए ताकि हम सेफ रह सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई स्टॉक या कोई इंडाइसेस के बारे में डिस्कशंस करनी है, रिकमेंडेशंस चाहिए, तो प्लीज कमेंट डाउन इट बिलो। थैंक यू।